हेलो। तो आज रिकैप नंबर 6 है, ठीक है। तो रिकैप नंबर 6 में हम लोग को सीखना है कॉन्जुगेशन। टोटल 6 केसेस है कॉन्जुगेशन के, जिसमें से आज हम लोग 2 डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने क्या सीखा था, पिछले रिकैप में हमने सीखा था कि कॉन्जुगेशन होता क्या है। तो कॉन्जुगेशन होता था मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल इज नोन एज द कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये जब भी होगा सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए होगा, कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो पहला केस क्या है, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कंपाउंड क्या, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल कैसे पहचानते हैं वो आपको पहली ही क्लास में ही बताया था कि जब भी किसी की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी से एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जैसे कि कार्बन की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी 4 है, पर यहाँ पे आप देखिएगा एक ये बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन के साथ, उसके बाद इस पर पॉजिटिव, यानी कि 3 बॉन्ड बना के इस पर पॉजिटिव इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ये पहचानने का तरीका इसको दिमाग में फिक्स रखिएगा, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल बनाया आप ये भी देख रहे हैं, ये भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्बिटल जो होता है वो मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर फॉर द सेक ऑफ रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्बिटल पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। इस चार्ज को इग्नोर कीजिए, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें जाएगा, फिर ये इसमें जाएगा, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, ये सिस्टम आपको कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए सी एच और ये CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड हो जाएगा। ये हो गया आपका शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, देखिए ये यहाँ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड बन गया और ये जो बॉन्ड बना और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यानी कि एक तरीके का कार्बोकटाइन बन गया, ठीक। अब इस वाले केस में देखिए पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसमें कैसे कॉन्जुगेशन होगा, इसमें कॉन्जुगेशन होगा, ज़रा गौर कीजिएगा, इस पर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये देखिए NH3 है ये, ठीक है। और नाइट्रोजन की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कितनी होती है, 3 होती है, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन और एक लोन पेयर छोड़ देता है, मगर इसमें 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 3 तो हाइड्रोजन के साथ और एक इसके साथ, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो क्या हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो कॉन्जुगेटिंग सिस्टम ही नहीं है, और कॉन्जुगेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो क्या कॉन्जुगेशन होगा, क्या रेजोनेंस होगा, नहीं, रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अब दूसरा केस हम लोग पढ़ने वाले हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। पाई सिग्मा लोन पेयर दिख गया है, लोन पेयर तो दिखना आसान होता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर आपको साफ साफ दिख रहा है, तो ये एक कॉन्जुगेटिंग सिस्टम है। बाकी आप इसका स्ट्रक्चर भी कंटेंट में दिया हुआ है, पर उतना काम आता नहीं है क्वेश्चन के बनाने के टाइम। तो स्ट्रक्चर बनाना आप सीख सकते हैं, उसमें एक लेक्चर लगेगा मगर लंबा, तो हम उतना नहीं जा रहे हैं, हम आपको सिर्फ केसेस बता रहे। तो ये वाला केसेस तो आसान है, इसके अलावा भी हम लोग 4 केस और डिस्कस करेंगे थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड वे में, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।